चर्चा करते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर हुए इस बड़े मंथन की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और सर्वदलीय बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मसले पर विचार विमर्श किया गया है। सीएम हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, बैठक में सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ है। सभी दलों की भावना के आधार पर फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम हाउस में आज ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा रखी गई थी, बड़ा मंथन था। सीएम हाउस में हुई इस सर्वदलीय बैठक में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, तमाम अब पार्टियों के बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो आपको बता दें कि इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कानूनी अड़चनें हैं उन्हें दूर करने पर काम होगा और उन्हें दूर करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया जाएगा। हर राजनीतिक दल इस पर बात करने वाला है, हर राजनीतिक दल इसमें साथ नजर आने वाला है और उसी पर मंथन आज हुआ है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है। सभी दलों की यही भावना है। लेकिन चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेट इसलिए हुए हैं, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए देना नहीं चाहती थी, इस कारण लेट हुए। अगर देना चाहती तो पहले दे देते। क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आवेदन लगाते रहे, क्यों पिटीशंस लगाते रहे, क्यों आपके पीएससी के लोग चले गए? तो ये चाहते ही नहीं थे कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल से, पिछले हम 5 साल से कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के समय 27% आरक्षण की बात हमने कानून बनाया था, उसको लगातार हम लोग मांग करते रहे और वही उसी कारण आज ये है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है, पिछड़ा समाज की जीत है। निश्चित तौर से सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील संयुक्त रूप से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखें। ऐसा नहीं लग रहा श्रेय की राजनीति हो रही थी इसलिए लेट हो गया? बिल्कुल श्रेय के कारण ही सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। हमने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि आप आज ऐलान करें, लेकिन मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था
कांग्रेस का घर है, उस घर में हम कैसे घुसे, कैसे नारियल फोड़े। तो आज सर्वदलीय बैठक नारियल फोड़ के गृह प्रवेश की बात थी, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि किसने क्या करा। सर सब अलग अलग थे, बाकी एक अच्छी तस्वीर की सब लोग आज इकट्ठे थे बैठक पर। देखिए, स्वाभाविक है, जो भी एक समाज की बात हो, अधिकार की बात हो या कोई नीति की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, तो सामूहिक रूप से बात होती है, सामूहिक रूप से निर्णय भी होते हैं। जहाँ विवाद होती है वहीं पर स्थिति बनती है, लेकिन मैं लगता है कि सर्वदलीय बैठक जहाँ उस स्थिति में होती है जब का समन्वय नहीं हो या विवाद हो, लेकिन यहाँ ना विवाद था ना समन्वय, सिर्फ श्रेय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक। पूर्णिया ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री जी से चर्चा क्या है? मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो हमारी बात थी उन्होंने मान ली। संतुष्ट है? पूरा समाज पिछड़ा होकर संतुष्ट है। कांग्रेस की लड़ाई है और कांग्रेस ने जीती। तो आप देख सकते हैं कि सर्वदल बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आप विस्तार न्यूज़ पर थे और विस्तार न्यूज़ पर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी तो वो संतुष्ट है, मगर जो जीत है या श्रेय की यदि बात करें तो श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि जो लड़ाई है ओबीसी आरक्षण की वो कांग्रेस पार्टी ने 5 साल पहले शुरू की थी और अब बीजेपी सरकार उस काम को बिल्कुल, आगे यानी बढ़ा विवेक रही है। समझा जा सकता है कि कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी दोनों अब एक मंच पर साथ आते हुए दिखाई देने वाले हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। रंजना भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है, सीएम आवाज से हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रखी है। रंजना, यानी अब एक बात तो है कि अलग अलग मसलों पर, अलग अलग विषयों पर कितना की बर्रार तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलती रही हो, लेकिन जब बात वोट बैंक की आ जाती है, जब बात ओबीसी को आरक्षण देने की आ जाती है, तो सारे दल एक मंच पर आ जाते हैं और वही आज देखने को भी मिला। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो रणनीति तय हो रही है ये आगे की रणनीति है और ऐसे कहा जा सके तो ये साल 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर है, क्योंकि ओबीसी वर्ग ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है या जिससे कोई भी राजनीतिक पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है। इसीलिए जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी की सरकार है या फिर विपक्ष है, वो सभी ओबीसी वर्ग के साथ हैं और इसीलिए अब उनकी हक की जो लड़ाई है वो सभी अब एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। और जैसा अभी हमने सुना भी था कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने हमारे सामने घुटने टेक दिए, यानी सरकार ने हमारे सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उन्होंने पहले इस मुद्दे को उठाया था और अब सभी जो दल हैं वो एक साथ हैं, इसी बात को लेकर सहमत हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर यही बात कर रही है कि आखिर अगर आपको अब सहमत होना था तो आप 2 से 3 साल पहले सहमत क्यों नहीं हुए? आपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अच्छे तरीके से पक्ष क्यों नहीं रखा? तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता और शायद ये जो मामला है वो पहले बिल्कुल समझा जा सकता है। लेकिन चलिए अब जरा वो तस्वीर दिखाते हैं जो सर्वदलीय बैठक के निकलकर सामने आई है। क्यों? क्योंकि आज से एक दिन पहले तक, यानी कल तक, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुद्दों को लेकर वाद विवाद देखने को मिल रहा था, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, सभी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, इधर आपको जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं। जनता के हित की बात हुई थी, ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी। इधर देखिए, इधर कौन बैठा हुआ है? प्रहलाद पटेल बैठे हुए हैं, उमंग सिंगार बैठे हुए हैं, अरुण यादव बैठे हुए हैं, कृष्णा गौर बैठी हुई हैं, रामकृष्ण कुसमारिया बैठे हुए हैं, है ना, पीछे भी तमाम नेता बैठे हुए हैं। इधर आप देखिए जीतू पटवारी कांग्रेस, उधर आपको अब और कौन दिख रहा है? इधर शायद आपको हेमंत खंडेलवाल दिख रहे हैं, इधर ये मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से। ये तमाम नेता, ये राखी अग्रवाल आम आदमी पार्टी, यानी तमाम राजनीतिक दल आज एक मंच पर नजर आए और सबकी बात क्या थी? सबकी बात थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन कहां पेच फंस रहा है? पेच फंस रहा है कानूनी अड़चनों पर। अब उन्हीं कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए आज ये तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए थे और एकजुटता के बाद अब इस दिशा में काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यह आरक्षण दिलवाया जा सके। और यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत खास हो जाती है। यह मुख्यमंत्री आवास समत्व भवन की तस्वीर है और उस समत्व भवन में यह चर्चा आज सर्वदलीय बैठक के दौरान की गई है। लेकिन यह तस्वीर इसलिए दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल ही आपने देखा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे
उस शराब वाले मसले को लेकर, महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ा प्रहार जीतू पटवारी पर किया था। लेकिन आज जब जनता के मुद्दे की बात को लेगी गए तो फिर सब एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। एक बार फिर मैं रुक करता हूं विवेक राणा के साथ अरुण यादव नजर आ रहे हैं। विवेक, ओवर टू यू। ये तो व्यवस्था सरकार से मांग तो कोई आज से हो रही है क्या? 20 सालों से हो रही है। जो हमारा हक है 27% आरक्षण का, इन्होंने तो लागू नहीं किया। लागू तो हमने किया था 2019 में। कानून सरकार बनते ही कानून कमलनाथ जी सरकार लेकर आई थी। इन्होंने तो 2003 से 25 तक कुछ नहीं किया। आज तय हुआ है सर्वसम्मति से कि 27% आरक्षण जो हमारा हक है उसको सरकार दिलाएगी हमको। मगर एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है कि तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ में हैं और सब हंस के खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और एक साथ एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। भाई तय तो ये हुआ ना कि हमारा आरक्षण है, उसको दिलाओ आप, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि साथ में बैठ के चर्चा हुई है और अब मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण है वह अब मिलना चाहिए। सरकार का काम है, सरकार जल्द से जल्द जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दे। रंजना, जहां एक ये कानूनी पचड़ों की बात कर रही थी, ये कहा जा रहा था कि वकील जो पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे थे, बातचीत अभी और होगी, दूसरे दौर की भी चर्चा होगी, क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा फ्रेम में होंगे। यही निर्णय लिया गया है कि अभी जो अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, तो अब सभी जो वकील हैं अलग अलग दलों के वो एक साथ बैठेंगे, एडवोकेट जनरल के साथ में बैठेंगे और सभी चर्चा करेंगे। 10 सितंबर से पहले जो ये चर्चा है सभी दलों के वकीलों की एडवोकेट जनरल के साथ वो होगी और जो भी इस मामले में कानूनी अड़चनें हैं या कानूनी उलझनें हैं उनको दूर करने को लेकर सभी एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे और कोशिश यही होगी कि इन याचिकाओं पर अब किसी भी तरीके से कोई सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीज ना पहुंचे जिससे ये मामले पर फैसला पेंडिंग हो सके। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि सभी दलों के जो वकील हैं वो एडवोकेट जनरल के साथ बात करेंगे और फिर उनकी तरफ से सभी दलों के को लेकर एक जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और अब ये फैसला को लेकर सभी सहमति बनाई हुई कि जल्द से जल्द जो 87-13% का रेशो अभी चल रहा था उसमें नियुक्तियां अटकी हुई थी उसको लेकर अब जल्द से जल्द फैसला आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे अब दलील यही दी जा रही है कि जो प्रदेश भर के यूथ है, कई ऐसी नियुक्तियां हैं एमपीपीएससी में दीपेश जो कि अटकी हुई हैं और ऐसे में कई जो युवा हैं उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जो ओवर एज भी हो चुके हैं, तो इसीलिए अब सारे कानूनी उलझने, सारे दांव पेच को सुलझाकर एक मत होकर सुप्रीम कोर्ट में अपक्ष रखा जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि अब जल्द से जल्द 27% आरक्षण को लेकर जो फैसला है वो आ जाए और इस पर किसी भी तरीके से कोई रार मध्य प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के बीच में नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ पर नजर आएगी दीपेश, अगर ये फैसला जल्द से जल्द आता है तो। बिल्कुल, तो क्रेडिट की कोशिश भी अब यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि ओबीसी जो है वो उसके साथ बना रखे, उससे दूर न किया जाए। विवेक राणा के साथ कोई मौजूद है, जरा विवेक राणा को रुक करूंगा, फिर विवेक शुक्ला आपके पास आ रहा हूँ। आरक्षण को लेकर इतने दिन क्यों लगा? एक बड़ा देखिए, जिस तरह से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, पहली बात तो 14 अगस्त 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 27% आरक्षण लागू करने का काम किया था। 14% भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसको 13% और बढ़ा के 27% करने का काम किया था। पर कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाया और ज़्यादातर तो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी नहीं हुई, षड्यंत्र करके हमारी सरकार को गिराने का काम किया। अगर हमारी सरकार रहती तो शायद ये इम्प्लीमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं जाती। फिर जो पैरवी सरकार को करना था, एडवोकेट जनरल चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो भी रहे हैं उन्होंने पैरवी नहीं की, उनके सरकारी जो वकील थे उनमें पैरवी नहीं की। सरकार की तरफ से लगातार गलत जानकारी दी गई और जिसकी वजह से मिला हुआ आरक्षण 13% होल्ड करके रखा। बहुत सारे नौजवान लाखों की संख्या में जो चयनित हैं, एमपीपीएससी से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में चयनित हैं, आज 6 साल से प्रतीक्षा कर रहे ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग तो 27-28 हज़ार ही होनी है, पर लाखों की संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार जो विभिन्न परीक्षाओं में चयनित हैं उनको आज प्रतीक्षारत है और कहीं न कहीं कईयों ने सुसाइड भी कर लिया है, कई लोग मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं। अब सरकार उनके लिए क्या करेगी ये समय बताएगा, पर आज की मीटिंग में ये तय हुआ है
कि सुप्रीम कोर्ट में जो 22 तारीख से हियरिंग है, उस हियरिंग में हमारी तरफ से जो पिटिशनर थे, जो लड़ाई लड़ रहे वकील और जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल या अन्य सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपस में बैठ के और 27% आरक्षण कैसे लागू हो, सब एक रूपता से पैरवी करें सुप्रीम कोर्ट में, ये तय हुआ है। पर देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने पैरवी की है। अब नियत में खोट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 दिन पहले MPPSC में आवेदन दे दिया कि 14% ही यथावत रहना चाहिए, 13% जो बढ़ा हुआ उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, फिर माफ़ीनामा करते हैं, तो ये आगे नहीं होना चाहिए। ऐसा आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश तो दिया है और उम्मीद है पूछिए जरा, माहौल अच्छा था ना मीटिंग के दौरान? सरकार की नीयत ठीक है, नाश्ता पानी आने किया वाले या नहीं समय किया? में सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मल चर्चा हुई या नहीं हुई? विधायिका, न्यायपालिका, तीनों जगह जहां भी अड़चन आएगी संयुक्त रूप से प्रयास किया जाएगा। ऐसा सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं। पर इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में हम लोगों ने कई बार इस विषय को उठाया था, आंदोलन भी किया था। चलिए, यानी समझा जा सकता है कि बैठक अच्छी हुई, सीएम ने जो पहल की उसकी तारीफ विपक्ष करता हुआ भी नजर आ रहा। लेकिन फिर मैं अब वो तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बढ़िया मुस्कुराती हुई मुद्रा के। तमाम नेता बैठे हुए हैं, प्रहलाद पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, उमंग सिंगार के, अरुण यादव बैठे हुए हैं, उनके बगल में कृष्णा गौर बैठी हुई हैं। अभी जरा इधर आ जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं, मनोज यादव के, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। तो ये तमाम नेता आज एकजुट हुए, एक मंच पर बैठे और एक साथ बैठकर उन्होंने चर्चा की है कि कैसे ओबीसी के अब 27% आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसे दूर किया जा सके। इस पर बातचीत हुई है। लेकिन चलिए, अब जरा मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी हैं। जरा बातचीत करते हैं। विवेक का बैठक तो बहुत अच्छी हुई। अब कांग्रेस ये कहती हुई भी नजर आ रही है कि देर आए दुरुस्त आए, पहल अच्छी है, उस पर काम होना चाहिए और ये जो मसला लंबे समय से खिंचता नजर आ रहा था वो सॉल्व होना चाहिए। तो क्या अब ये माना जाए कि ओबीसी का जो मुद्दा है, जिसको लेकर अभी तक श्रेय की राजनीति होती थी, वो समाप्त होने वाली है? देखिए, श्रेय की राजनीति समाप्त नहीं होगी दीपेश, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद हैप्पी एंडिंग इस पूरे विवाद की नजर आ रही है। ब्रजेश जी, हैप्पी एंडिंग माना जाएगा या फिर एक नई शुरुआत माना जाएगा? नहीं, हम कहेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा दिन है। सारे दलों के लोग एक साथ बैठे थे और एक बड़े मुद्दे पे डिस्कशन किया और एक मत होके निकले। एक मत होके ये निकले कि अब जो रिजर्वेशन वाला पैंच है ओबीसी को, उसको लेके सब एक मत थे और कहा कि जो दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट में जो अड़ंगे लगे हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से लगाए गए हैं। कुछ इनके लोगों ने लगाया, कुछ बाहर के लोगों ने लगाए। तो उस पर अब एक मत हो गया है कि इन सबको हटाया जाए और रिजर्वेशन कैसे आगे बढ़े, कैसे जो एक पैंच फंसा हो उसको अड़ंगा बाधा दूर की जाए। तो उस पर एक मत तो है। मगर हाँ, सही कहा दीपेश ने कि श्रेय लेने की लड़ाई तो हमेशा ही चलती रहेगी और वो चल रही है और वो लंबे वक्त तक चलती रहेगी। मगर ठीक है, थैंक यू तो बोल ही रहे हैं कांग्रेस को लोग, बीजेपी को, तो ये अच्छी बात है। मगर श्रेय की लड़ाई, लेकिन इस बैठक में जो आपने देखा होगा, बहुत मतलब ऐसा माना जा रहा था कि तल्खियां होंगी, सवाल जवाब होंगे, सरकार को घेरने की कोशिश होगी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, लेकिन टेबल पर सब कुछ आरामदायक से निपट के, सब कुछ बहुत सहजता के साथ मुस्कुराते हुए इस गंभीर विषय पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। ये एक अच्छे संकेत है। बिल्कुल, मोहन यादव जी की स्टाइल है कि वो हर चीज़ हंसते मुस्कुराते निपटा लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग पूरी अपनी तैयारी से गए थे, सारे ओबीसी के जो नेता थे उनके साथ गए थे। कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा भी था कि पीएससी ने जिस तरीके से बीच में कुछ हरकत की थी, जिस पे कांग्रेस ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस नेता बहुत गुस्से में थे। मगर मोहन यादव की स्टाइल है कि हंसते मुस्कुराते उन्होंने कहा सब कुछ खत्म करो, अपन को करना क्या है ये बता दो। बिल्कुल, तो मुस्कुराहट जो है वो हर चीज को, हर गुस्से को शांत कर देती है और यही जो है वो वहाँ उस मीटिंग के दौरान भी देखने को मिला, जैसा जिक्र विवेक आप और ब्रजेश जी कर भी रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस बैठक के बाद खुद कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा, जरा आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनन अड़चनें हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। तो चूंकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है।